Quest Foundation presents Ma Swamini Prerna. Theme of this current issue is Amap Ichha ane Santoshi Man. Amap Ichha or तृप्त मन. Endless desire and contented mind. May-June 2023. Volume number 2. Issue number 14. तृप्त मन लगाए इच्छाओं पर अंकुश. लेखक मोहन मंगलम. मनुष्य के मन में इच्छाओं की लहरें अनवरत आती जाती रहती है और वह सदैव इन इच्छाओं की पूर्ति के सिलसिले में व्यस्त रहता है. मगर इच्छाएं हैं कि कभी पूर्ण ही नहीं होती. एक इच्छा की पूर्ति के बाद दूसरी इच्छा मन में उठने लगती है. यह क्रम निरंतर चलता रहता है. मानव ने विकास के अनेकानेक सोपान तय किए, लेकिन ऐसी कोई इकाई नहीं बना पाया जिससे इच्छाओं को गिना जा सके, मापा जा सके या तौला जा सके. वर्तमान भौतिक युग में लोग इच्छाओं से भी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को मन में संजोने लगे हैं. लोग ऐसी ऐसी महत्वाकांक्षाएं संजोते हैं जिनके बारे में स्वयं जानते हैं कि वे शायद ही कभी पूरी हो सके. जरूरतों का विस्तार हम खुद करते हैं. मनुष्य असीमित चाहता है क्योंकि वह जीवन को आरामदायक और सुखद बनाने के नए तरीके खोजता रहता है. तो यह कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है. लेकिन असीमित चाहतों के संबंध में उसके पास सीमित संसाधन है. परिणाम स्वरूप वह तृप्ति की अनुभूति नहीं कर पाता है. प्रश्न उठता है कि इच्छाओं को कम कैसे किया जाए. यदि हम आवश्यकताओं को कामनाओं से पृथक कर सकते हैं तो इच्छाएं स्वतः ही कम हो जाएंगी. जिस वस्तु या व्यक्ति या व्यवस्था के बिना आपके अस्तित्व को बनाए रखना असंभव हो, वह आवश्यकता होती है. वहीं जब उसी वस्तु, व्यक्ति या व्यवस्था का आवश्यकता से अधिक उपयोग किया जाता है तो वह इच्छा या कामना बन जाती है. इस तरह आवश्यकता और इच्छा के बीच अत्यंत महीन रेखा होती है जो लक्ष्मण रेखा के समान अदृश्य होती है. रोजमर्रा की जिंदगी में आवश्यकता और इच्छा के अंतर की महीन रेखा को हम नहीं देख पाते हैं और इसे लांघते रहते हैं. जैसे मिष्टान्न और गरिष्ठ भोजन दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, और यदि हम रोज ही मिष्टान्न खाने या गरिष्ठ भोजन करने की आदत डाल लेते हैं तो वह आवश्यकता नहीं अपितु इच्छा या कामना है जो व्यसन में तब्दील हो चुकी है. ऐसे में प्रतिदिन की कामना को नियंत्रित करना चाहिए और केवल व्यक्ति का आत्मबल ही उसे इस महान रेखा के पार जाने से रोक सकता है. तो जब कभी वांछित वस्तु की उपस्थिति की व्याग्रता महसूस हो और पता हो कि यह आवश्यकता नहीं है तो तत्काल अपने मनोभावों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करे. स्वयं को अन्य व्यक्ति के साथ व्यस्त कर ले. किसी से बातचीत करने लगे. हो सके तो अपने परिवेश में बदलाव करे. श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. हे अर्जुन, निश्चय ही यह मन कठिनता से वश में आता है, इसमें कोई संशय या संदेह नहीं है. किंतु अभ्यास और वैराग्य यानी अनिच्छा से ही इस मन या इच्छा पर नियंत्रण या निग्रह किया जा सकता है. हम साधारण बोलचाल में कहते हैं अतृप्त आत्मा, अतृप्त शरीर नहीं कहते, या संतुष्ट होने पर संतुष्ट शरीर नहीं कहते, बल्कि आत्मसंतुष्ट कहते हैं. इसलिए तृप्ति के लिए आत्मा को परमात्मा से जोड़ना होगा, क्योंकि परमात्मा सुख और शांति के सागर, आनंद, प्रेम और पवित्रता की त्रिवेणी तथा ज्ञान के असीम आगार है. जब आत्मा रूपी सागर परमात्मा रूपी सागर से जुड़ जाएगी तो अपने आप तृप्त हो जाएगी. महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, इच्छाएं सभी दुखों का कारण है तथा सच्चा सुख पाने के लिए इच्छाओं का दमन आवश्यक है. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन को सुखमय, शांतिमय एवं खुशहाल बनाने के लिए संतोष धन को आवश्यक बताया है. संतोष ऐसा अमृत है जिसका पान करने के बाद व्यक्ति में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह सभी इच्छाओं का दमन करना सीख जाता है. संतोषी व्यक्ति वर्तमान में कर्म करते हुए भविष्य के प्रति प्रयत्नरत रहता है.
वह वर्तमान को व्यवस्थित करने और भविष्य को निश्चित करने के लिए सदैव लड़ता है और बाधाओं से निराश नहीं होता। उसकी आंखों में एक चमक और मुख पर अनोखा तेज आ जाता है। तब उसे अन्य किसी भी प्रकार के धन की इच्छा नहीं रह जाती। तभी तो सत्य सनातन भारतीय परंपरा कहती है, गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान।